तो एपिसोड 171 की शुरुआत में वो सब उस रास्ते से होते हुए नेस्ट एरिया के स्टोन फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहां वो बड़ा आदमी खुश होते हुए बोलता है कि देखा, मैंने कहा था कि मैं तुम सबको आराम से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन तभी वो एक ट्रैप पर पैर रख देता है, जिसके कारण उस ट्रैप से टेंटिकल्स निकलकर उसे चारों तरफ से पकड़कर मार देते हैं और उसकी बॉडी भी गला देते हैं। ये देखकर ड्रैगन गर्ल कहती है कि यहाँ पर भी ट्रैप लगा हुआ है और हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस पे एलेक्स बोलता है कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम रास्ता खुद बनाएंगे। अब ये बोल के एलेक्स फ्लाई करते हुए आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ आगे जाते हुए ड्रैगन गर्ल भी उसका पीछा कर रही थी। तभी जमीन से बहुत सारे स्टोन्स बाहर निकलने लगते हैं, जिनके कारण उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। पर बोलने वाला पत्थर उन्हें रास्ता दिखा रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स और ड्रैगन गर्ल थोड़े समय में ही उस स्टोन फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन स्पीड कम होने की वजह से बाकी कल्टीवेटर्स वहां से नहीं निकल पाते। इधर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि अब हमें नॉर्थ डायरेक्शन में चलना होगा, तो वो दोनों ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन तभी एलेक्स की सुप्रीम बोन वाली जगह में हलचल होने लगती है, जिसके कारण एलेक्स एक जगह रुक जाता है और वेस्ट डायरेक्शन में देखने लगता है। इस पे बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि तुम रुक क्यों गए हो, हमें तो जल्दी जल्दी चलना है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कि मेरा भाई जेस वेस्ट डायरेक्शन में फंसा हुआ है। इस पे ड्रैगन गर्ल एलेक्स से कहती है कि नेस्ट एरिया पूरा ट्रैप से भरा हुआ है, इसलिए वहां जाने में खतरा हो सकता है, इसलिए हमें आगे ही चलना चाहिए। ये सुन के एलेक्स ड्रैगन गर्ल से कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। इसके बाद एलेक्स ईस्ट डायरेक्शन वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ड्रैगन गर्ल बोलती है कि ये बहुत जिद्दी है, ऊपर से अगर ये अकेला जाएगा तो मारा जाएगा, इसलिए मुझे भी इसके साथ जाना होगा। अब ड्रैगन गर्ल और बोलने वाला पत्थर भी एलेक्स के पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ जाते हुए ड्रैगन गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे भाई को ढूंढते ही हम निकल जाएंगे और हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना है। उसी वक्त वो सब एक बड़ा सा पत्थर देखते हैं जिस पे एन्चेंटमेंट लगी हुई थी। साथ ही वहां पहुंचने पर एलेक्स की सुप्रीम बोन वाली हलचल और तेज हो जाती है, इसलिए वो अपनी आई की एबिलिटी से दूसरी ओर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई उस पत्थर के दूसरी ओर बहुत ही जख्मी हालत में है। ये देखकर एलेक्स अपनी थंडर पावर से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पत्थर उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। साथ ही उनके पीछे से भी वैसा ही एक पत्थर आ रहा था। तो ये देखकर ड्रैगन गर्ल उस पीछे वाले पत्थर को रोकने की कोशिश करती है और एलेक्स आगे वाले पत्थर को रोकने के लिए अपनी जान लगा रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी पत्थर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि लगता है हम इन पत्थरों के बीच दब के मर जाएंगे। तभी ड्रैगन गर्ल को बचने के लिए छोटी सी जगह दिखती है जहां वो जा सकते थे, लेकिन एलेक्स सही समय पर उस जगह पे नहीं पहुंच पाता और सिर्फ ड्रैगन गर्ल और बोलने वाला पत्थर ही वहां पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वो दोनों पत्थर आपस में टकरा के चूर चूर हो जाते हैं और वहां मलबा फैल जाता है। तभी ड्रैगन गर्ल एक पत्थर पे एलेक्स के कपड़े का टुकड़ा देखती है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि ब्रदर, क्या तुम मर गए हो? उसी वक्त एलेक्स उन पत्थरों के बीच से बाहर निकलता है जो अपने भाई को भी बचा लाया था। साथ ही वो जेस से सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे बचाने में लेट हो गया था। इधर बोलने वाला पत्थर एलेक्स को देख के खुश हो गया था। तभी अचानक से वहां एक ब्लास्ट होता है और नुकीले पत्थर उनकी ओर आने लगते हैं, क्योंकि जो कल्टीवेटर पीछे रह गए थे उन्होंने वो ट्रैप गलती से ओपन कर दिया था, इसलिए उन्होंने ही अपनी जान बचाने के लिए दीवार को तोड़ के रास्ता बनाया था। लेकिन वो पत्थर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए एलेक्स, ड्रैगन गर्ल और बाकी सभी कल्टीवेटर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। पर पीछे वाले सारे कल्टीवेटर उन नुकीले पत्थरों की वजह से मारे जाते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल देखती है कि उनके आगे भी एक ट्रैप है जो तेजी से उनकी ओर आ रहा है, तो वो दोनों वापस से पीछे जाते हैं। लेकिन वहां दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो गया था, जिससे एनर्जी बॉल निकल निकल के उनकी तरफ आ रही थी। पर एलेक्स उन एनर्जी बॉल्स को रोक लेता है। आगे वो सब बचते हुए एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स अपने भाई जेस को वही हीलिंग फ्रूट देता है जो उसने पहले तोड़े थे। अब उस फ्रूट के कारण जेस के घाव ठीक हो जाते हैं और वो होश में आने लगता है। जहां वो होश में आते हुए बोल रहा था कि ये पूरा एरिया ट्रैप से भरा हुआ है
और ये सब देखकर लग रहा है कि कोई जानबूझ के लोगों का एसेंस चुराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब मैं भी फंसा था एक बार को तो मुझे लगा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए थे और मैं थक भी गया था। इस पे बोलने वाला पत्थर जेस से कहता है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं ढूंढता तो तुम आज मारे जाते। ये सुन के जेस एलेक्स को थैंक यू बोलता है, लेकिन एलेक्स जेस से बोलता है कि हम दोनों भाई हैं, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इधर ड्रैगन गर्ल उन दोनों से कहती है कि हम ट्रैप से दूर भागते भागते एक दिन और एक रात बिता चुके हैं। लगता है हम नेस्ट एरिया के बाहर निकलने वाले हैं, पर हमें बाहर का रास्ता नहीं पता। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग बाहर का रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए। उसी वक्त उन सबको डबल पिपिल आई की पावर दिखती है, जिसे देखकर एलेक्स और जेस समझ जाते हैं कि डेविड भी आसपास है, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इधर हम डेविड को देखते हैं जो कुछ कल्टीवेटर्स के साथ एक जगह फंसा हुआ था, जहां उनपे नुकीले पत्थरों की बारिश हो रही थी, जिससे डेविड इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बाकी दो कल्टीवेटर्स पर एक स्टोन हैंड अटैक करने वाला था, लेकिन सही समय पर एलेक्स वहां पहुंचकर